हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान हिस्ट्री की अपने इस सीरीज़ में अगला टॉपिक है अपना राय सिंह। तो राय सिंह के बारे में देखते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो ये थे अपने राय सिंह, जिसने अकबर के कार्यकाल में भी शासन किया और जहांगीर के कार्यकाल में भी शासन किया। बीकानेर के शासक राय सिंह का कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था 1574 से लेकर 1612। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, अपन पहले देख चुके हैं। देखिए, राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1500 सॉरी तो राय सिंह का जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 को। अकबर है अपनी अजमेर यात्रा के दौरान नागौर दरबार लगाया था 1570 में। उसमें बीकानेर के शासक कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ मुगल सेवा में उपस्थित हुए। यहाँ पे राय सिंह है वो तो इनके साथ इनकी सेवा में चला गया। और जो पृथ्वीराज है ये उच्च कोटि के विद्वान थे। मुणोदनेसी की ख्यात है उसके अनुसार अकबर ने गागरोन की जागीर प्रदान की थी, जहाँ पे इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ लिखा था। और जो पृथ्वीराज है अपने, इनको राजस्थानी साहित्य में पीथल कहा गया है। देखो, जो अपना नागौर दरबार है उसी में मुगल सेवा को समर्पित राय सिंह है उसको नियुक्त किया गया था अकबर ने जोधपुर के प्रशासक के तौर पे। सबसे पहले उसी नागौर दरबार में अकबर ने जो अपने राय सिंह है इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1572 में गुजरात में हो रहे विद्रोह और महाराणा प्रताप के आक्रमण का खतरा देखते हुए राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। याद करो कि उस वक्त जोधपुर पे किसी का भी शासन नहीं था, खालसा चल रहा था। दयालदास के ख्यात के अनुसार राय सिंह 3 वर्ष तक जोधपुर का प्रशासक रहा। इसी पद पर राय सिंह की नियुक्ति कुंवर रहते हुए थी और बीकानेर का राजा बनने के बाद भी इसी पद पर है। 1573 में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन करने हेतु शाह कुल्ली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर ने चंद्रसेन को अधीन करने हेतु शाह कुल्ली खां के नेतृत्व में किन किन को भेजा था? जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और राय सिंह। इस सेना ने सोज्जत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला राठौड़ को पराजित किया था। ओके, सोजत विजय के बाद इस सेना ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु सफलता नहीं मिली। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया? सोजत विजय, उसके बाद सिवाना पर आक्रमण, लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद बीकानेर के राय सिंह ने अकबर के अतिरिक्त सैन्य सहायता मांगी अकबर से, और अंत में 1575 को मुगल सेना का सिवाना पर अधिकार हो गया। तो सबसे पहले सोजत पे अधिकार कब किया था? 1573 में, और सिवाना पे 1575 में। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो ये बैठे थे 1574 में, जो अपना मारवाड़ है, जोधपुर है, उसका प्रशासक रहते हुए। अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद 1574 में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। जालोर के ताज खां विद्रोह का दमन करने के लिए निम्न में से किसने किया था दमन? राय सिंह ने। दत्तानी का युद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तानी का युद्ध कब हुआ? 1583 में। अकबर ने राय सिंह को मुगल सेना के साथ सिरोही के देवड़ा सुल्तान और जालोर के ताज खां के विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था। अपन ने पहले पढ़ा था ये चीज़ कि इन लोगों ने दीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। राय सिंह ने नाडोल में अपना सैन्य ठिकाना बनाया, नाडोल में रहते हुए विद्रोहियों को दमन किया और मेवाड़ राज्य के आने जाने के मार्गों को रोक दिया। मुगल सेना के साथ ताज खां जालोर ने अपनी दीनता स्वीकार कर ली तथा देवड़ा सुल्तान को भी मुगल सेना में सम्मिलित कर लिया। परंतु जब सुल्तान बिना सम्राट की आज्ञा प्राप्त किए ही सिरोही लौट आया तथा उपद्रव मचाने लगा, तो अकबर ने राय सिंह की नियुक्ति पुनः उनको दबाने के लिए कर दी। 1577 में देवड़ा सुल्तान फिर से मुगल दरबार में उपस्थित होने को मजबूर हुआ, परंतु ये समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं, क्योंकि ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। देवड़ा सुल्तान तथा बीजा देवड़ा जो सिरोही राज्य का राजकाज संभालता था में अनबन हो गई। राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर बीजा देवड़ा को सिरोही से निकाल दिया तथा आधा राज्य मुगलों के अधीन कर लिया और आधा राज्य देवड़ा सुल्तान को दे दिया। इसे महाराणा प्रताप से नाराज होकर आए प्रताप के सॉरी इन्होंने क्या किया कि आधा राज्य तो मुगलों के अधीन कर लिया और आधा राज्य
प्रताप के भाई जगमाल को दे दिया। तो उसके बाद हुआ 1583 में दत्तानी का युद्ध, जिसमें जगमाल की मृत्यु हुई, सुल्तान विजयी हुआ। अकबर ने राय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर 1577 में 51 परगनों की जागीर प्रदान की। इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह को दमन में अकबर का सहयोग बीकानेर के किस शासक ने किया था? राय सिंह ने। तो सबसे पहले तो जोधपुर से था, अब ये कहाँ से आ गया? इब्राहिम मिर्जा से विद्रोह आ गया। राय सिंह ने नागौर पहुंचे विद्रोही मिर्जा बंधु इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा को मुगल सेना की सहायता से कठौली नामक स्थान पर घेर लिया, जिसके फलस्वरूप इब्राहिम मिर्जा को पंजाब की तरफ भागना पड़ा। 1573 में अकबर स्वयं मोहम्मद हुसैन के उपद्रव को दबाने के लिए गुजरात आया। अकबर के इस अभियान में राय सिंह भी उनके साथ था। उसने वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद हुसैन मिर्जा को बंदी बना लिया और अंत में राय सिंह व भगवान दास की अनुमति से मिर्जा का कत्ल कर दिया गया। बीकानेर के राय सिंह ने 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? तो 1593 में भेजा गया था थट्टा अभियान पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पीछे के सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपन ने राय सिंह के बारे में क्या क्या पढ़ा अभी तक? कि राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। उसके बाद 1570 का नागौर दरबार हुआ, उसमें कल्याणमल है वो अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज को लेके वहाँ पे मुगलों की अधीनता स्वीकार की। फिर जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। उसी समय 1570 के नागौर में ही राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया गया और जो अपने पृथ्वीराज हैं उन्हें गागरोन की जागीर दी गई। उन्होंने वेलिकोशन रुक्मणिरी ग्रंथ लिखा और इन्होंने सोजत विजय की। सोजत के बाद सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सोजत का 1573 में, सिवाना को 75 में। राय सिंह गद्दी पर बैठ गए फिर 1574 में। इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की गई। फिर उन्होंने देवड़ा सुल्तान और जालोर के ताज खां के विद्रोह को दबाने हेतु प्रयत्न किए। फिर उन्होंने देवड़ा सुल्तान और बिज्जा देवड़ा की आपस में लड़ाई हुई, तो बिज्जा देवड़ा को तो राज्य से निकाल दिया गया और सिरोही पे आधा अधिकार अपना कर लिया। आधा जो अपने प्रताप के भाई जगमाल थे उनको दे दिया गया। 1583 में हुआ दत्तानी का युद्ध, जिसमें जगमाल की मृत्यु हो गई। राय सिंह को 51 परगने जागीर में प्रदान हुए। उसके बाद जो अपने इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा है उनसे लड़ाई हुई, तो उनमें उनको सफलता प्राप्त हुई। अगला है काबुल में। इब्राहिम बंधुओं के बाद क्या गया? काबुल में मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व में संघर्ष कर रही थी। इस सेना की सहायता के लिए 1581 में अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में जत्था काबुल भेजा। 1585 में बलूचिस्तान के सरदारों को दबाने के लिए अकबर ने राय सिंह को इस्माइल कुल्ली खां और अब्बुल कासिम के साथ भेजा। काबुल के बाद है बलूचिस्तान। उसके बाद राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे बटनेर की जागीर दे दी। खान खाना ने कंधार पर और सिंध को दबाने के लिए बादशाह अकबर से सहायता मांगी, तो 1591 में अकबर ने राय सिंह को खान खाना की सहायता हेतु कंधार भेज दिया। काबुल, बलूचिस्तान, कंधार। राय सिंह ने 1593 में बुरहान मुल्क के विरुद्ध दानियाल अभियान थट्टा में शामिल हुआ था। ठीक है, पहला तो काबुल, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद कंधार और उसके बाद दानियाल अभियान या थट्टा अभियान। 1600 में अकबर ने राय सिंह को नागौर और काठियावाड़ की जागीर प्रदान कर दक्षिण जाने का आदेश दे दिया। नासिक में अराजकता को समाप्त करने के लिए भेजा गया। अकबर के विरुद्ध मेवाड़ के विरुद्ध अभियान के दौरान राय सिंह को शहजादे सलीम के नेतृत्व में अमर सिंह मेवाड़ के विरुद्ध भेजा गया। ठीक है, प्रताप के बाद ये जो अमर सिंह आया इसके विरुद्ध भी भेजा गया। राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर 1593 में जूनागढ़ प्रदेश, काठियावाड़, नागौर में तथा 1604 में शमशाबाद व नूरपुर जागीर प्रदान कर राय की उपाधि दी गई। तो इनको जागीरें कौन कौन सी दी गई थोड़ी ये याद रख लेना। एक तो जूनागढ़ की, काठियावाड़ की, नागौर की, शमशाबाद की और नूरपुर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, कुछ नया ध्यान में रख लेना। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? तो इन्होंने दी थी 5000 की मनसब। राय सिंह अकबर के पुत्र सलीम का विश्वास पात्र बना। जब अकबर की मृत्यु की शैया पर था तो सलीम है वो राय सिंह को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए शीघ्र आगरा बुला लिया गया। उसके अकबर के देहावसान के पश्चात सलीम जहांगीर के नाम से आकर आगरा की राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर ने अपनी विजय जुलूस के उत्सव में राय सिंह का 5000
जात व सवार दिया गया। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से कर दिया। जहांगीर ने राय सिंह की नियुक्ति दक्षिण भारत में की, जहां 1612 की ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। राय सिंह की मृत्यु के बाद जहांगीर ने 1612 में राय सिंह की इच्छा के विपरीत राय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र दलपत सिंह को शासन बनाया। ठीक है, तो राय सिंह महोत्सव की रचयिता कौन है? मुंशी देवी राय सिंह महोत्सव के रचयिता स्वयं राय सिंह है। ठीक है, देखो राय सिंह है वो खुद भी एक कवि थे, तो उन्होंने राय सिंह महोत्सव और एक ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बालबोधिनी नाम से टीका लिखी थी। तो बालबोधिनी और राय सिंह महोत्सव। ठीक है, राय सिंह के काल में जैन साधु थे ज्ञान विभव, उसने क्या किया? महेश्वर रचित शब्दवेद पर टीका लिखी, शब्दवेद पर टीका। ओके, अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राय सिंह के काल में हुआ, 1594 में हुआ। जयमल और पत्ता की गज्जारूढ़ पाषाण मूर्तियां बनी हुई है, प्राय सिंह प्रशस्ति बनी हुई है। राय सिंह के समय का ही और क्या हुआ है? बीकानेर का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। जय सोमकृत करमचंद वर्षों के नम काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। 1578 में अकाल के समय राय सिंह ने 13 महीने तक सदाव्रत खोले। रोगग्रस्त प्रजा को अन्न औषधियाँ वितरण कर सहायता पहुंचाई गई। पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई। इसीलिए इतना दानवीर था, इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण कहा। बीकानेर से लिखा प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण राय सिंह के समय का है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। भागवत पुराण है वो बीकानेर से लिखा है वैसे तो, और राय सिंह के समय का प्रसिद्ध है। इसी के साथ अपने राय सिंह पूरे होते हैं। अगला टॉपिक आता है अपना मानसिंह। तो मानसिंह देखते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।